वो ऐसे ही बोलते हैं, अरे तू सबको मिथ्या बोलते, तुम्हारा ब्रह्म भी मिथ्या है। तो हम कहते हैं नो, वो ब्रह्म मिथ्या क्यों नहीं है? वो भी अनिर्वचनीय है, सभी अनिर्वचनीय है। तो अनिर्वचनीयत्व यदि मिथ्यात्व हो तो ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगा। तो बोले नहीं। तो क्यों नहीं? तो बोले देखो कि कोई मिथ्या वस्तु होती है, भ्रांति होती है, वह अधिष्ठान के बिना नहीं हो सकती। निरधिष्ठान भ्रांति ही न भवति। अधिष्ठान के बिना कोई भी भ्रांति नहीं हो सकती। तो दूसरी चीज भ्रांति, लेकिन अधिष्ठान माने उसका जो आश्रय है, आधार है, वो मिथ्या नहीं होगा। जैसे एक आदमी कहता है ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे भाई यदि सब झूठ है तो झूठ का कहीं पे आश्रय सत्य भी तो होना चाहिए ना। तो सत्य नाम की कोई चीज है, उस सच के बारे में सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तो कोई सच तो है ना। कोई सच है इसीलिए हम बोलते हैं कि ये झूठ है। झूठ की तुलना में तो झूठ बोला ही नहीं जा सकता, है ना। आदमी कोई ढोंगी आदमी है, उसका ढोंग खुल जाता है, पोल खुल जाती है, तो कोई सत्य आज पता चला सत्य क्या है। तो सत्य कुछ है, उसको छिपा के ये कुछ दिखा रहे थे। तो झूठ का तो अपना कोई रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। ये झूठ है, ये सच के अनुसार ही तो होगा ना। तो फिर कोई सच नाम की चीज होनी जरूरी है। तो यदि सांप मिथ्या है तो वहां पे रस्सी तो होनी चाहिए ना, तो कोई तो चीज होनी चाहिए। एक आदमी ने कहा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कुछ होना चाहिए। बोले कोई कोई आदमी को आकाश में कोई चीज दिखाने लग जाती दिखती है। इंद्र भगवान ने एक रथ भेजा है, मेरे को बुला रहे हैं। काहे का इंद्र भगवान, काहे का रथ? तो बोले वो रस्सी में तो सांप वहां की बात आई, वहां तो कुछ भी नहीं है। अरे पर तू तो है तो उसका अधिष्ठान तू ही हो गया, तेरा मन तू नहीं होता तो कौन कल्पना कौन करता? हाँ, इसलिए ब्रह्म को मिथ्या मत बोलना है। उसकी अनिर्वचनीयता इसलिए है कि वो इंद्रिय का विषय बनता ही नहीं है। लेकिन माया की मिथ्यता कैसी है कि इंद्रिय का विषय भी बनती है, और विचार करने पर गायब हो जाती है। और ब्रह्म ऐसा जितना आप विचार करोगे वो सत्य है ऐसे ही अनुभव होगा, उसका अभाव कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। तो दोनों की अनिर्वचनीयता में फर्क है। ब्रह्म अनिर्वचनीय है क्योंकि वह इंद्रिय, मन, बुद्धि इनका विषय नहीं होता। ये वेदांत की गंभीर बातें हैं। अच्छा, तो प्रश्न क्या था कि ऐसे सत्स्वरूप से तो उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो बोले उत्पत्ति नहीं हुई है, प्रतीति, प्रतीयत। ये माया जो है असंभव को संभव नहीं करती है, ऐसे संभव हुआ सा दिखा देती है। हाँ, जब हम स्वप्न देखते हैं तो क्या वो सत्य होता है क्या उस समय? तो कहा नहीं, सत्यवत भाति। उस समय भी सत्य नहीं होता है, लेकिन उस समय में ऐसा लगता है कि वह सत्य है। स्वकाले सत्यवत भाति, प्रबोधे सति असद भवेत्।
सकाले अब जब चल रहा होता है तब ऐसा लगता है कि यह सत्य है, जागे कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें बहुत महत्व की अपने जीवन में जानने की। इनको जान लिया तो फिर जानने की कोई बात ही नहीं है। पहली क्या है? परमार्थ सत्य क्या है। ऐसे परमार्थ सत्य में ये विचित्रता विविधता ये सब कैसे आ जाती है, तो माया क्या है वो जान लिया। अब तीसरा प्रश्न ये है कि वह जो सत्य वस्तु है ब्रह्म और अभी ये जो माया जगत दिखा है, इनका संबंध किस प्रकार का है, इनके रिलेशनशिप क्या है। हमारे गुरुदेव कहते थे रिलेशनलेस रिलेशनशिप है रिलेशनलेस रिलेशनशिप है, संबंध रहित संबंध है। पता नहीं संबंध रहित संबंध क्या होता है। अब वो तीसरी बात है, आज हम उसको देखते हैं कि सत्य ब्रह्म और यह जो जगत है, ब्रह्म इसमें किस प्रकार है, इनका संबंध किस प्रकार का है। तीसरा श्लोक पढ़ो। यह पहले वैसे चतुश्लोक एक ही जगह पे 4 श्लोक भी दिए हुए हैं, बाद में आप देखो। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। बड़ा चक्कर में डालने वाला है ये। ले यथा जैसे, महान्ति भूतानि महाभूत, जैसे महाभूत पंच महाभूत कौन से हैं वो? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। ये जैसे 5 महाभूत भूतेषु, भूतेषु भूतेषु माने भौतिकेषु इत्यर्थ, माने पंचमहाभूत से बनी हुई जितनी चीजें हैं, भूतेषु वस्तुषु प्राणिषु, जो जो कुछ चीज है। भूत माने क्या? भवंती इति भूतानि, जो जो उत्पन्न हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब भूत है। किसी ने पूछा भूत में विश्वास करते हो? क्यों नहीं करते? अरे तुझ में करता हूँ, मुझ में करता हूँ, तो भूत में तू भी तो भूत है। हाँ मैं भूत नहीं हूँ। अरे तू एक भूत नहीं, तो पंचमा भूत है जो जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब भूत ही है। भूत का अर्थ कहते हैं। तो बोलिए जिस प्रकार से पंचमहाभूत अपनी बनी हुई सभी चीजों में, और वह जो चीज बनी वो कैसी है? भूतेषु उच्चावचेषु, उच्च अवचेषु, उच्च माने ऊपर हायर, अवचेषु माने नीचे वाले, माने जो अधिक विकसित है कम विकसित है उसे कहते हैं ऊपर नीचे, है ना। जो पहले हुई है वो उच्च हो गई, जो बाद में है वो अवचेष हो गया। हाँ, ये ऊपर नीचे अनेक प्रकार से होता रहता है। अब जैसे देखा जाए तो खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स है, पत्थर इत्यादि है, रॉक्स, उनकी अपेक्षा जो प्लांट लाइफ वनस्पति है वो ऊपर है, वो ज़्यादा विकसित है। पर उनकी दृष्टि से पशु पक्षी ऊपर वाले हो गए, उनकी दृष्टि से फिर मनुष्य है वो ऊंचे हो गए, और देवता वगैरह जो है उनकी शक्ति और भी ज़्यादा है। नाग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि सब कोई देवता वगैरह है, सब उन अलग अलग शक्तियों के। तो ये ऊपर नीचे तो क्या है, एक दृष्टि से ये ऊपर है और दूसरी दृष्टि से ऊपर नीचे हैं, लेकिन कम विकसित ज़्यादा विकसित, इस प्रकार से
जितने भी यहां पर वस्तु चराचर जगत दिखाई दे रहा है, कोई स्थिर है, कोई चलने वाला है। ये पूरा जो जगत है वो पंच महाभूतों से तो बना है। तो कहा कि जिस प्रकार ये पंच महाभूत अपने से ही बनी हुई चीजों में भूतेषु उच्चावचेषु अनुप्रविष्टानि, उनमें प्रवेश कर गए हैं। तो पंचमहाभूत सारी चीजों में, सारे प्राणियों में प्रवेश कर गए हैं, व्याप्त हैं उनमें, है या नहीं है? आप बड़े आराम से बोल दिया हाँ है। इन्होंने कहा अप्रविष्टानि, कोई प्रवेश नहीं किया हुआ है। हाँ, पंचमहाभूतों ने पंचभौतिक जगत में प्रवेश किया है और फिर कि नहीं भी किया है। तथा उसी प्रकार से तेषु, माने सारी जगत की सारी चीजों में भगवान कहते तेषु मैं हूं न तेषु अहम्, और मैं उनमें नहीं भी हूं। भगवान आप सीधा सीधा क्यों नहीं कभी कहते? भगवान ने कहा मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा ही तो कह रहा हूं। अरे हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अब तुम्हारी समझ में नहीं आया तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। मैं तो बिल्कुल साफ बोला, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तो बोले कि ये क्या बात है कि उसमें प्रवेश किया है उन्होंने, माने उसमें वो व्याप्त है, और फिर कहा नहीं भी है, इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले देखो, एक जैसे हम एक मकान बनाते हैं और फिर हम प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश सेरेमनी हमने वहाँ पे। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि एक घर है और मैं उससे भिन्न हूँ, बाहर हूँ, और फिर मैं उसमें प्रवेश करता हूँ। अब जब कहा कि ये पंच महाभूत सारी चीजों में प्रवेश करते हैं, तो क्या इस प्रकार प्रवेश करते हैं? जैसे मिट्टी का घड़ा है, तो एक दूसरे कहेंगे मिट्टी ने घड़े में प्रवेश किया है। बोले हाँ किया है। किया है तो क्या ऐसा हुआ पहले घड़ा बनाया फिर बाद में मिट्टी आई, घड़ा तैयार है क्या, अब मैं प्रवेश कर रही हूं? ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो देखो प्रवेश किया है वो भी है, नहीं भी किया है। नहीं, कहां कहां किया है? जब मिट्टी को ही आपने घट का आकार दिया तो मिट्टी ही तो है, पहले भी अभी भी बाद में सब जगह। तो प्रवेश किधर हुआ? उससे कोई भिन्न हो फिर आए जाए तब तो फिर प्रवेश की बात हुई। हाउ द एंट्री इज पॉसिबल? यू कांट से द पॉट वाज मेड फर्स्ट देन द क्ले एंटर्ड इनटू इट। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिट्टी ही घट के रूप में है। तो जब वो कारण ने ही वो कार्य का रूप लिया है तो उससे कोई दूसरी चीज तो नहीं है ना। प्रवेशी कब बात आती है कि एक है फिर दूसरी अलग है, फिर उसमें हम गए तब तो बात हुई, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? द्वैत तो कुछ है ही नहीं, दो है नहीं। इसलिए कहा कि जैसे जो कारण हैं, उपादान कारण अपने कार्य में प्रवेश करता है, माने उसमें व्याप्ति तो दिखाई देती है, लेकिन इस तरह से नहीं प्रवेश करता कि उससे अलग रहेगा।
अच्छा, अब दूसरी तरह से भी देखोगे तो घट होने के पहले भी मिट्टी थी, अभी भी है, बाद में भी, तो ये दूसरी चीज आई कहां? जब दूसरी कोई चीज हुई नहीं तो फिर प्रवेश की बात कहां हुई? जो कुछ आपने देखा एक शब्द के रूप में हो गया, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखोगे तो कुछ हुआ ही नहीं। तत्व की दृष्टि से तो एक ही चीज रही। हाँ, तो इसलिए भी क्या देखेंगे कि प्रवेश किया भी है, नहीं भी किया है, क्योंकि वही तो वही चीज रही है, तो कौन किस में प्रवेश करेगा? हाँ, और भी सोचो। अब क्या सोचें? हमारी बुद्धि ठप हो रही है और आप बोलते हो कि और सोचो। क्या सोचो अभी? देखो, बहुत मजेदार बात है। मिट्टी घड़े में है और कहा नहीं भी है, दोनों बात बोली ना, प्रवेश किया भी और नहीं भी किया है, और एक दूसरे से बता दिया कि प्रवेश कैसे किया है और कैसे नहीं भी किया है। अच्छा, भगवान कहते तथा तेषु न तेषु अहम्, मैं उनमें हूं और नहीं भी हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखो, बात यह है कि जब मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है तो घड़ा एक सीमित हो जाता है, लेकिन क्या मिट्टी सीमित हो गई क्या? जितना घड़ा है उतनी ही मिट्टी है क्या? बोलो, वो है नहीं। और यदि घट का नाश होता है तो मिट्टी का नाश होता है क्या? नहीं, मिट्टी तो है। यदि सुवर्ण का आभूषण है, आभूषण को आपने गला दिया तो क्या सुवर्ण गल गया क्या? बोले सुवर्ण तो है, यो वशिष्य। तो इसका क्या हुआ अर्थ कि उसमें नहीं भी है, माने उसके गुण धर्मों से वह अप्रभावित रहता है। घड़े का जन्म हुआ, आप बोलोगे घड़े का नाश हुआ। मिट्टी का जन्म, मिट्टी का नाश, यदि उसमें तो फिर मिट्टी का भी जन्म हुआ, नाश हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो जितनी सीमाएं वो निर्मित वस्तु को आ जाती है, वो उसके कारण को नहीं आती। बड़ी विचित्र बात है। जितना कार्य है उतना ही कारण है, ऐसा नहीं है। कारण तो कहते हैं पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी। योग जहां दिखाई सृष्टि तो थोड़ी सी, भगवान तो उसे पता नहीं कितने और बड़े। नहीं तो हम समझे कि बस वहां गए तो वो उतने रह गए। हाँ, ऐसा तो नहीं है। तो एक कारण की दृष्टि देखो तो दूसरी चीज कुछ है ही नहीं, तो प्रवेश करना अर्थ कुछ रहा ही नहीं, जो वही एक ही चीज है। हाँ, दूसरे क्या बताएं? उसमें नहीं है, माने उसके जितने भी गुण धर्म होंगे उससे ये चीज बिल्कुल अछूते रह जाएगी। इसलिए अभी भी वो नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप जैसे कि वैसी है, इसलिए उसमें नहीं है वो। तो जितनी भी उत्पन्न वस्तुओं के जो जो धर्म है, वो इसको कोई भी धर्म लागू नहीं होता है। बड़ी विचित्र बात है। उसमें होते हुए भी उससे अछूती है, तो फिर तो नहीं है फिर। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। भगवान कहते हैं कि सब पदार्थों में मैं हूँ और नहीं भी हूँ, क्योंकि मैं इसके परे हूँ, अछूता हूँ, ट्रांसेंडेंटल हूँ। हाँ? जब दूसरी चीज मुझसे भिन्न दिखाई ही नहीं जा सकती,
तो फिर कहाँ से प्रवेश? देखो, संबंध तभी आता है जब दो चीज अलग अलग हों। जब दो चीज होती है तो संबंध होगा ना। आपका इसके साथ क्या संबंध है? और दूसरी चीज हो ही नहीं तो क्या संबंध है? अच्छा, आपका आपकी परछाई के साथ क्या संबंध है? बोले ये मैं हूं और ये मेरी परछाई है। लेकिन परछाई नाम की कोई एक सत्य चीज होती है क्या? अब उस नाम की कोई सत्य चीज है ही नहीं तो कौन सा संबंध हुआ? उसके ऊपर से स्कूटर चला गया तो मैं भी बैठ गया। लेकिन संबंध है भी, ये मैं हूं और ये मेरी परछाई है। हाँ, बड़ा विचित्र संबंध भी दिखा रहे हैं, लेकिन है कुछ भी नहीं। देयर नो रिलेशनशिप विद इट। वो परछाई आपके भाई है, बहन है, पुत्र है, क्या है? संबंध है ऐसा बोलना तो पड़ेगा कि मेरी परछाई है, लेकिन वैसे देखा तो कौन सा संबंध है? तो कुछ भी नहीं। उसको कुछ भी हो जाता है तो एक आदमी तो बड़े मजेदार, देखो परछाई के ऊपर से स्कूटर चली गई तो ठीक है, उस परछाई के ऊपर एक दूसरे स्कूटर की परछाई गई तो भी रोने लगा वो। कौन सा संबंध है भैया? अरे आपको क्या बताऊं, ये सारी चीज समझ लोगे ना, ये अपने हृदय में गहराई से, तो फिर किसके साथ क्या संबंध है भी नहीं भी। इतना सारा चिल्लाना चलता रहता है हमारा। कहा था कि वेदांत की दृष्टि से देखने लग जाओगे ना तो सब कुछ ऐसा लगता है कि क्या हम किस लिए इतना चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फॉर नथिंग। जो है ही नहीं उसी के लिए हो रहे हैं। परछाई का जन्म हुआ, परछाई का मरण हो गया। ऐसा हो गया, अभी हमको शोक करने का शौक हो गया है। तो करते ही रहते हैं। और इसी गीता जी की तो प्रारंभ के अशोचान वो शोच। भगवान है जिसका शोक करना बिल्कुल योग्य नहीं, तुम उसी का शोक कर रहे हो। किसी भी तरह से देखने लग जाओ तो कोई शोक की बात नहीं है। भगवान आपकी दृष्टि से होगा, मेरी दृष्टि से तो है, तो रो लो। अब क्या बोले? यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तो अब परम सत्य क्या है, आपेक्षिक सत्य क्या है, और परम सत्य और आपेक्षिक सत्य का किस प्रकार संबंध है, ये हमने समझ लिया। अब इसमें से निकलना कैसे? मुक्ति का उपाय क्या है वो हम कल देखेंगे। कल प्रवचन है ना अपना, तो कल मुक्ति का उपाय देखेंगे। बहुत बढ़िया है। चलो अब भद्रा भगवान का नाम ले लो। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल।